योग दर्शन द्वितीय साधन पाद में सूत्र संख्या 15 परिणाम ताप संस्कार दुःखैर गुणवृत्ति विरुद्धाच दुःखम एव सर्वम विवेकिनः। ये सूत्र हम पहले एक बार पढ़ चुके हैं, पुनः एक बार आवृत्ति कर रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि यह सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। द्वितीय पाद के 5वां सूत्र और 15 नंबर सूत्र जितना भी पढ़ें, जितना भी आवृत्ति करें उतना कम है। गुरुजन ऋषि लोगों ने बार बार आवृत्ति करने के लिए बताते हैं और उसमें भी जो हमारे लिए विशेष आवश्यक है, व्यवहार से संबंधित है, उसको पुनः पुनः आवृत्ति करते रहना चाहिए। तो इस सूत्र में कह रहे हैं कि कौन व्यक्ति विवेकी हैं, बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं और कौन व्यक्ति मूर्ख है। तो कह रहे हैं कि संसार में जिसको इन 4 प्रकार का दुख दिखाई देता है हर समय, प्रत्येक वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में, वो क्या है? बुद्धिमान है। और जिसको ये दुख दिखाई नहीं देता, केवल संसार में सुख ही सुख दिखाई देता है, उसको सुख को देखते हुए व्यवहार करता है, वो क्या है? अविवेकी है, मूर्ख है, अज्ञानी है। कौन सा 4 प्रकार दुख? शब्दार्थ देखिए, परिणाम ताप संस्कार दुख है। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुणवृत्ति विरोध दुख, ये 4 प्रकार के दुख हैं। सूत्रार्थ है परिणाम ताप संस्कार दुखों से और सत्व रस तम गुणों के स्वभाव में परस्पर विरोध होने से विवेकी योगी के लिए सब दुख ही है, अर्थात लौकिक सुख भी दुख के समान ही है। तो ये देखिए, ये दर्शन की दृष्टि है, ऋषियों की दृष्टि है। सामान्य रूप से व्यक्ति संसार में सुखी देखता रहता है, सुख ही सुख मानते हुए व्यवहार करता रहता है, जीवन को जीता रहता है। लेकिन ऋषि क्या कहते हैं? हमको संसार में दुख देखना है और 4 प्रकार के दुख देखना है। जैसे पीछे हम विचार किए थे कि संसार में सुख अधिक है अथवा दुख अधिक है, तो उसमें क्या उत्तर हुआ था? सुख भी अधिक है और दूसरा एक उत्तर है दुख भी अधिक है। दोनों ही अपने अपनी दृष्टि से ही उत्तर है, कोई भी उत्तर देंगे तो, लेकिन उसको फिर हमको व्याख्यान करनी पड़ेगी। तो सुख अधिक कैसा है? उपलब्धि के दृष्टि से सुख संसार में अधिक है। लेकिन ऋषि लोग क्यों बार बार दुख 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 बताते हैं? संसार में दुख देखो, दुख देखो। इसका तात्पर्य यह है कि संसार में सुख तो अधिक है, लेकिन अज्ञानता के कारण उसका प्रयोग हम ठीक से ना कर पाने के कारण हमको दुख अधिक उपलब्ध होता है। और यदि हम दुख देख लेंगे, दुख को विवेक दृष्टि से देख लेंगे, पहले से ही जान लेंगे, जैसे कहा गया ना, हेयम दुखम अनागतम, जो दुख आ गया वो तो आ गया, लेकिन आगे आने वाले दुख को यदि हम जान लेंगे पहले से, तो उससे हम बच जाएंगे। अनागतम मतलब जो आया नहीं है, उस दुख को यदि हम देख लेंगे, समझ लेंगे, तो उससे हम बच सकते हैं। इसलिए हमें संसार में दुख देखना चाहिए, 4 प्रकार का दुख देखना चाहिए। यदि हम दुख को देख लेंगे तो उस आगे आने वाले दुख को हम हटा सकते हैं, उससे बच सकते हैं। कैसे मिलता है ये दुख? देखते हैं। योगार्थ प्रकाश देखिए, इस सूत्र में यह बताया है कि परिणाम ताप संस्कार दुखों के कारण और गुणवृत्ति विरोध के कारण विवेकी के लिए सांसारिक सुख भी दुख ही है। क्या कहे? देखिए फिर से, विवेकी के लिए जो सांसारिक सुख है उसको भी उसमें दुख दिखाई देता है ज्ञानी व्यक्ति के लिए, क्योंकि थोड़ा सा भी असावधानी हुए तो उसमें दुख फिर चिपक जाएगा, दुख मिलने लग जाएगा, क्योंकि उसमें छिपा हुआ है। यदि उसको दुख दिखने लग गया तो वो बच सकता है। यदि सुखी सुख दिख रहा है, यदि भोगने लग गया तो फिर पछताएगा बाद में। पहला है परिणाम दुख। व्यक्ति को सांसारिक सुख
जड़ और चेतन साधनों से उपलब्ध होता है। सांसारिक सुख जो मिलता है किससे मिलता है हमको? जड़ से भी और चेतन से भी। चेतन अर्थात पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य आदि, ईश्वर भी, ये सांसारिक से अलग ईश्वर का भी एक सुख है। और दूसरा जड़ वस्तुओं से उनको सुख मिलता है, मकान और सभी प्रकार जो भी वस्तुएं हम प्रयोग करते हैं ये जड़ है, लेकिन उसमें भी उनको सुख मिलता है। मोबाइल है, कंप्यूटर है, पुस्तक है, सब इससे। धन संपत्ति मनुष्य पशु आदि जड़ चेतन पदार्थ सुख के साधन हैं। इन दोनों साधनों से वह सुख भोगता है। इनके उपार्जन रक्षण के लिए उचित अनुचित कार्यों को करता है। उपार्जन करने के लिए और रक्षा करने के लिए उचित कार्य भी करता है और अनुचित कार्य भी करता है। इससे रागज कर्माशय उत्पन्न होता है। रागज अर्थात राग से उत्पन्न, तो रागज कर्माशय भी इससे होते हैं, राग हो जाता है। मान लीजिए कोई किसी के कारण कपड़ा फट गया, कोई हमारा साधन खराब हो जाता है, तो उससे जो हम अधिक दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाता है, उसके कारण क्या है? उसमें राग होने के कारण होता है। और जिसमें राग नहीं होता है उसमें कष्ट नहीं होता है, दुख नहीं होता है, व्यक्ति संतुलन बनाए रखता है। उसके सुख साधनों में जो बाधा डालता है उससे वह द्वेष करता है और मोहग्रस्त होता है। इससे द्वेष मोहजन्य कर्मा से उत्पन्न होता है, क्योंकि प्राणियों को दुख दिए बिना भोग सिद्ध नहीं होता। ये एक विशेष पंक्ति है, इसको हमको अंडरलाइन करना चाहिए कि संसार में कोई भी जो हमको सुख मिलता है, साधन मिलता है, उसके पीछे प्राणियों को दुख देना तो होता ही है, हिंसा तो होती ही है। हम श्वास ले रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, सब में हिंसा हो रही है। लेकिन क्या करें? इन सबको छोड़ दें क्या? रास्ता में चलना क्या छोड़ दें? भोजन खाना क्या छोड़ दें क्या? जैसे कृषि करते हैं, कृषि में भी हिंसा होती है। तो इसमें ऐसा समझना चाहिए, जिन कार्यों को करने से कम हिंसा से हमारा काम सिद्ध हो जाए वैसे कार्य को करना चाहिए, क्योंकि जितना हिंसा होगी उतना हमारा पुण्य से क्षीण होता है और हमको जो पुण्य अर्जन करना चाहिए उसमें कटौती हो जाती है। जैसे ये हम सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, इसका प्रयोजन क्या होता है कि हमको अधिक फैशन करना ना पड़े अथवा सिलाई ना करना पड़े, और बहुत सारे जो प्रपंच करते हैं अलग अलग प्रकार से फैशन करते हैं। इससे क्या होता है, फिर अधिक साधनों को हम प्रयोग करते हैं, अधिक जोड़ी कपड़ा रखना पड़ता है और अधिक फिर उसमें लोगों का सहयोग ज़रूरत होता है। तो जितना हम साधनों को प्रयोग करते हुए अपने जीवन को निर्वाह करेंगे उतना क्या है, हमारे जीवन में हिंसा जुड़ जाता है। तो प्राणियों को हिंसा होती है, मतलब हमारे जो कोई भी साधन प्रयोग करते हैं उसमें हिंसा होती है, लेकिन कम से कम हिंसा कोई माध्यम हो तो उसको हमको अपनाना चाहिए, क्योंकि ऋषि भी कह रहे हैं कि दुख तो होता ही है, दुख दिए बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। रास्ता में चल रहे हैं गाड़ी में तो बहुत सारे प्राणी तो मरेंगे, लेकिन रास्ता में नहीं चलेंगे ऐसा नहीं है। झाड़ू लगा रहे हैं तो चींटी भी मर जाएंगे, लेकिन झाड़ू नहीं लगाएंगे ऐसा नहीं है, लगाएंगे लेकिन सावधान रखेंगे कम से कम हिंसा हो। तो विषयों का सुख अविद्या ही है, अर्थात अविद्या के कारण व्यक्ति दुख को सुख मान लेता है। जो भोगों को भोगने में इंद्रियों की उपशांति है वह सांसारिक सुख है। तो भोगों को जो हम भोगते हैं तो इंद्रियों के माध्यम से सुख मिलता है। तो जो उनकी चंचलता से अनुपशांति है वो दुख है। तो जो अनुकूलता है वो सुख है और जो प्रतिकूलता है वो दुख है। सुख कब होता है? कोई भी यहाँ पर हमको अनुकूल वातावरण मिलता है, अनुकूल परिवेश मिलता है, अनुकूल भोजन होता है तो सुख हम मानते हैं, और जहाँ पर प्रतिकूलताएं होती है उसको हम दुख मानते हैं। तो भोगों को भोगने से इंद्रियों को तृष्णा रहित नहीं किया जा सकता, ये निचोड़ है।
कि सांसारिक भोगों को भोगकर हम यदि तृष्णा रहित होना चाहते हैं, तृप्त हो जाना चाहते हैं, तो यह असंभव है, कभी भी नहीं हो सकता है। लेकिन ये समझ में आने के लिए बहुत समय लग जाता है, समझ में आता ही नहीं। हम सोचते हैं कि सांसारिक भोगों को भोगते जाएंगे तो हमारा तृष्णा शांत हो जाएगा। तो इसी को ही कह रहे हैं कि भोगाभ्यास से राग प्रवृद्ध हो जाते हैं और इंद्रियां विषय भोगों में कुशल हो जाती है। मान लीजिए किसी की 2 रोटी की ज़रूरत है, वो 4 रोटी खाना शुरू कर दे, और दूसरे दिन क्या होगा, फिर 4 रोटी की इच्छा होगी, फिर 2-3 दिन 4 रोटी खाया, फिर और 1 रोटी बढ़ा दिया, 5 रोटी हो गया। ऐसे करते करते व्यक्ति 20 रोटी भी खा जाए, लेकिन उसकी इंद्रियां की जो उपशांति है, विराम वो नहीं होता है, फिर भी बढ़ता रहता है, बढ़ता ही रहता है। प्रत्येक इंद्रियों का विषय ऐसा ही है। कोई व्यक्ति सुबह 4 बजे उठना चाहिए, 8 बजे उठता है, 9 बजे भी उठते हैं, 10 बजे भी लोग उठते हैं, सोते ही रहते हैं 10 घंटा 12 घंटा, लेकिन उनको नींद कमी हो जाती। तो सांसारिक भोगों को जितना हम भोगते हैं उसमें इंद्रियों की कुशलता तो बढ़ती रहती है, लेकिन कभी भी शांत होने का नाम नहीं लेता है। परिणाम यह निकलता है कि व्यक्ति ने जिस इच्छा की पूर्ति के लिए भोगों को भोगा था वह तो शांत होती ही नहीं, बल्कि इच्छाएं और भी अधिक बढ़ती रहती है, अधिक बढ़ती रहती है। इसलिए बहुत अधिक सावधान रहना चाहिए। इससे मन में अशांति बढ़ती है, इसे परिणाम दुख कहते हैं। परिणाम दुख क्या है? जितनी हमको आवश्यकता है उससे अधिक हम प्रयोग कर लेते हैं, और उस प्रयोग के बाद जब हम इच्छाओं को बढ़ा लेते हैं, प्रयोग करते हैं, तो बाद में फिर खिन्नता होती है, अशांति होती है, फिर उसके कारण फिर दुख होता है। मान लीजिए किसी को 2 मिठाई चाहिए, वो 4 खा लिया, 6 खा लिया, वो क्या सोच रहा था, खाने से तृप्त हो जाएगा, लेकिन खाने के बाद फिर अशांति शुरू, पेट दर्द हो जाएगा, सिर दर्द होगा, रात को नींद नहीं आएगी, पेट फूला फूला रहेगा। ये क्या है? परिणाम दुख है। जिन भोगों को व्यक्ति भोगता है उनमें इंद्रियां तीव्र गति से प्रवृत्त होती है, अन्य विषय में उतने नहीं। तो जिसको हम अलग अलग इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो किसी की किसी में प्रवृत्ति होती है, किसी में किसी में। जिसमें अधिक भोगने की इच्छा हो रही है, तीव्र गति हो रही है, तो उसका वो प्रबल है। इसलिए भोगाभ्यास सुख का उचित उपाय नहीं है। तो भोग को अभ्यास करके सांसारिक सुखों के पीछे दौड़ते हुए हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा मानना क्या है? अज्ञानता है। और आज संसार उसके पीछे लगा हुआ, अध्यात्म के लिए समय नहीं लगा रहा है, ध्यान साधना नहीं करता है, एकांत में नहीं रहता है, जप नहीं करता है, तो उसका परिणाम क्या हो रहा है? भौतिकता, भौतिकवाद बढ़ता ही रहता है और परिणाम दुख से ग्रसित रहता है। जो लोग इंद्रियों के भोगों से कृतकृत्य होना चाहते हैं वे भ्रम में हैं, क्योंकि आज तक इंद्रियों के भोग भोगने से कोई भी व्यक्ति कृतकृत्य नहीं हुआ और ना आगे हो सकता है। पूरा इतिहास भरा पड़ा है। भोग भोगने वाले व्यक्ति की ऐसी स्थिति होती है जैसे बिच्छू से डरे हुए और सर्प से काटे हुए व्यक्ति की होती है। अर्थात बिच्छू के काटने से दुख तो होता है और सर्प के काटने से मृत्यु भी हो जाती है। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? मान लीजिए किसी को मिठाई खाने की इच्छा हो रही है, 2 खाया, 2 खाने के बाद क्या है, फिर खाने की इच्छा हो रही है, फिर खाने को रोकने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो रुकता ही नहीं, फिर खा लेता है, फिर खा लेता है। ये जो रोकते समय जो इच्छा तो हो रही है बहुत, लेकिन रोकने का प्रयास कर रहा है, ये जो कष्ट हो रहा है क्या है? ये बिच्छू का डंक है। उस कष्ट को यदि बिच्छू के डंक को सहन कर ले तो थोड़ा सा कष्ट तो होगा, लेकिन वो कम दुख पाएगा। लेकिन उस दुख को ना सहन करते हुए यदि वो भोगों को भोग लिया, उसके बाद फिर सांप का डंक लगेगा और भयंकर दुख होगा। आज देखिए संसार में काम, क्रोध, लोभ, ये सब चक्कर में व्यक्ति डूबता ही जाता है, रोक धीरे धीरे ब्रेक लगाएगा, आध्यात्म की ओर चलेगा,
थोड़ा समय लगाएगा तो कष्ट तो होगा अंदर से, लेकिन ये बिच्छू का डंक होगा। यदि इसको भोगता जाएगा तो क्या होगा, आगे चलकर जराजीर्ण हो जाएगा शरीर, फिर जर्जरित होते होते फिर सांप के डंक पड़ेगा और जल्दी मृत्यु को प्राप्त कर लेगा। अल्प सुख के लोभ में आकर विषय भोगी दुख सागर में डूब जाता है। मीठा खाने के लोभ में जिस प्रकार मक्खी पिघले गुड़ में बैठ जाती है, परंतु उस गुड़ में उसके पैर फंस जाते हैं, मर जाता है। वो निकलने का पूर्ण प्रयास करती है, पुनरपि नहीं निकल पाती, उसका प्राणांत हो जाता है। यही अवस्था विषय भोग करने वाले की होती है। सुख भोग काल में भी योगी को परिणाम दुख देता है, क्योंकि यह दुख प्रतिकूल वेदनीय हैं, किंतु भोग काल में सांसारिक व्यक्ति इसका अनुभव नहीं करता है, तो भोगता ही रहता है। खाते समय 10 प्रकार का आइटम आ गया, वाह मज़ा आ गया, ऐसे सोच के व्यक्ति पूरा मज़ा लेके हुए खाता है, बढ़िया आइटम हो गया और बहुत दिनों बाद मिला। लेकिन योगी व्यक्ति को भी उस समय ध्यान रहता है कि इसके पीछे दुख छुपा हुआ है, मुझको सावधानी से प्रयोग करना है, अपने आवश्यकता के अनुसार करना है जितनी ज़रूरत है। तो योगी व्यक्ति सावधान रहता है, तो हम भी सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तो ये परिणाम दुख से बच सकते हैं। ये पहला दुख है। दूसरा है ताप दुख। सुख भोग में जो भी जड़ चेतन पदार्थ बाधा डालते हैं, उससे व्यक्ति को विविध दुखों का अनुभव होता है। इसे ताप दुख कहते हैं। पढ़ते हैं फिर समझाते हैं आपको। उन जड़ चेतन पदार्थों को उचित अनुचित उपायों से समाप्त करने का वो प्रयत्न करता है, उससे द्वेषज कर्माशय बनता है। जैसे कोई गाड़ी खरीदा, कार खरीद लिया, तो कार जब खरीद लेगा तो मन में उसका चलेगा कि कार ले तो आऊँगा मैं, कोई मित्र मांग लिया तो मैं क्या होगा, उसको देना पड़ेगा। मान लिए दे भी दिया, तेल भरेगा नहीं भरेगा, मेरे तेल ही ख़राब कर देगा। मान लीजिए वो रास्ते में लेकर रखा हूँ कहीं पर, कोई यदि ठक्कर दे दे, तो कहीं पर गाड़ी बाहर रख के अंदर जाके मीटिंग में बैठे हैं, लेकिन मन में वही चलता रहता है, कोई टूट तो नहीं जाएगा गाड़ी, कोई धक्का तो नहीं देगा और कोई हानि तो नहीं हो जाएगी। ये क्या है, ये जो जड़ चेतन से किसी हमारे साधन में अथवा सुख में बाधा पड़ने की जो ये अनुभूति है, बार बार ये विचार कर रहे हैं हम, ये क्या है, ताप दुख है। जड़ चेतना पदार्थों से हमको दुख मिलेगा बोल के, और इससे क्या है, द्वेषज कर्माशय बनता है, द्वेष हो जाता है। कोई यदि हानि कर दिया, मान लीजिए कोई गाड़ी है, कोई ठोकर दे दिया, थोड़ा सा चोट लग गया गाड़ी में अथवा मोबाइल में, कोई भी हमारे साधन में, तो इससे क्या होता है, व्यक्ति को भयंकर द्वेष होता है, दुखी होता रहता है। सुख और उसके साधनों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति शरीर वाणी मन से प्रयास करता है। इस कार्य की सिद्धि में जो उसको सहायता देते हैं उनको वह सहयोग देता है, और जो बाधा डालते हैं उनकी हानि करता है। वो कहीं लोभ से कहीं मोह से प्राणियों को दुख देता है। इस प्रकार मोह से लोभ से कर्माशय बनता जाता है। इसका परिणाम विविध योनियों में दुख भोगना पड़ता है। केवल इसी योनि में ही नहीं, अगले योनियों में जाएंगे फिर भी दुख मिलेगा, और पिछले जितने हम गलत काम किए हुए हैं आज हमको दुख मिल रहा है, स्वीकार करें अथवा ना करें। यदि इसको हमको समझ में आ जाए, हमारे पास आज शारीरिक स्तर पर कमजोरी है, रोगी रहते हैं, अशांत रहते हैं, अप्रसन्न रहते हैं, धन से कमी है, संबंधों की हम इतना पवित्रता नहीं कर पा रहे हैं, अथवा हमारे पास सहयोगी व्यक्ति नहीं हैं, अलग अलग प्रकार से जो भी हमारे पास कमी है, ये क्या है, अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप है। तो यहाँ पर यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान काल में जो जड़ चेतन पदार्थ उसके विषय भोगों में बाधा डालते हैं, वो केवल उनसे ही द्वेष नहीं करता, परंतु जो भविष्य काल में बाधा डाल सकते हैं उनसे भी द्वेष करता है। अभी जो कर रहे हैं, कोई हानि कर दिया, कोई हमारा तोड़ दिया, कोई हमको दुख दिया, उसका तो होता ही है, लेकिन आगे के लिए भी व्यक्ति ताप दुख के कारण सोचता रहता है, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा हो जाए तो, ऐसा नहीं हो जाए तो कैसा होगा। ये क्या है, ताप दुख है। विषय सुख को भोगते हुए यदि
उस सुख में बाधा डालने वाले पदार्थ का स्मरण कर लिया जाता है तो वह सुख भी दुख जैसा प्रतीत होता है। तो इसलिए यदि सांसारिक वस्तुओं को हम प्रयोग करते हैं, ईश्वर के मानकर हम प्रयोग करते हैं और बुद्धिमत्ता से प्रयोग करते हैं, मतलब मोबाइल लिए, गाड़ी लिए, घर बनाए, इसमें टूट-फूट हो सकता है, पहले से मान के यदि चलेंगे तो ये ताप दुख से हम बच सकते हैं, नहीं तो दुखी होते रहेंगे फिर। तीसरा है संस्कार दुख। सुख अनुभव से सुख संस्कार आशय अर्थात कर्माशय, और दुख अनुभव से दुखों के संस्कार के जो कर्माशय है उत्पन्न होता है। व्यक्ति उन संस्कारों से उसी प्रकार के कर्म पुनः प्रारंभ कर देता है। एक बार मिठाई खाया किसी होटल से लाके, तो पुनः दूसरे बार दौड़ के वहाँ जाएगा उसी प्रकार से मिठाई खाऊं। तो उन कर्मों से पुनः सुख दुख की प्राप्ति होती है, जो संस्कार बना उससे सुख दुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अनुभवों से संस्कार और संस्कारों से शुभ अशुभ कर्म और कर्मों से सुख दुख की प्राप्ति होती है। वह क्रम जन्म जन्मांतर में चलता रहता है। जिन जिन वस्तुओं से व्यक्ति सुख भोगता है, उन वस्तुओं का सुख पुनः भोगने की इच्छा होने पर जब वे वस्तुएं भोगने के लिए नहीं मिलती या अपेक्षाकृत कम मिलता है, तब पूर्व में भोगे हुए संस्कारों के कारण व्यक्ति को दुख होता है। इसे संस्कार दुख कहते हैं। उदाहरण, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी दुकान से मिठाई लाके खाता है, दूसरे दिन रात्रि 9 बजे याद आ गया कि वह मिठाई खाना है मेरे को, फिर गया उस दुकान ढूंढा तो मिलते मिलते दुकान में मिला नहीं, अथवा कम मिला जितना चाहिए था। कम मिला तो दुखी हो रहा है, नहीं मिला तब भी दुखी हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो पीछे भोग का संस्कार बनाया था उसके कारण उसको दुख हो रहा है। ऐसे किसी व्यक्ति को ऑफिस जाने का कार में अभ्यास है, बाइक में जाने का अभ्यास है, मान लीजिए बाइक कभी ख़राब हो गया, कार ख़राब हो गई, तो उसमें फिर दुखी होता रहेगा क्योंकि संस्कार बना रखा है। इसी प्रकार से दुख के संस्कारों से होने वाले दुख के संबंध में भी समझ लेना चाहिए। सांसारिक सुख में जो दुख मिश्रित रहता है उसका अनुभव योगी तो कर लेता है, क्योंकि योगी का आत्मा शुद्ध होता है, अतः वह सुख में मिश्रित दुख को जान जाता है। सामान्य व्यक्ति जान नहीं पाता है, केवल सुखी सुख दिखता है, पति में, पत्नी में, बच्चों में, घर में, परिवार में, संबंधों में केवल सुखी सुख दिखता है उसको, जबकि साथ साथ दुख तो मिलता रहता है, थोड़े थोड़े, और कई बार अधिक भी मिलता है फिर चला जाता है, तो लगता है केवल सुख ही सुख है। तो सुख के पीछे भी यदि हम दुख को देखेंगे, समझेंगे, तो हम सावधानीपूर्वक प्रयोग करेंगे, संबंधों को भी निभाएंगे और जितना आवश्यक उतना करेंगे। हम केवल यदि सुखी सुख मान के व्यवहार करेंगे, बच्चों के लिए समय लगाते रहेंगे, तो बाद में वो बच्चे बोलेंगे तूने क्या किया मेरे लिए, ऐसे कहने लग जाएंगे। और किसी व्यक्ति के लिए भी समय लगाते तो ऐसे ही बोलते हैं। इसलिए ईश्वर के लिए, ध्यान साधना के लिए, अपने आत्मिक कल्याण के लिए समय हमें लगाना चाहिए। और दूसरा, यहाँ जैसे कहा गया, योगी की आत्मा शुद्ध होता है, जितना हम योगाभ्यास करेंगे उतना हम शुद्ध होंगे, तो फिर दुख को सुख को अलग अलग करके जानने का हमारा सामर्थ्य बढ़ जाता है। अतः वह सुख में भी मिश्रित दुख को जान जाता है योगी व्यक्ति, परंतु सांसारिक व्यक्ति नहीं जान पाता, क्योंकि उसका आत्मा अज्ञान, अधर्म, कुसंस्कारों से अशुद्ध हो जाता है। तो ये देखिए, हम अपने आप को बहुत शुद्ध मानते हैं, पवित्र मानते हैं, बहुत अच्छे मानते हैं, और ठीक है जितना है, लेकिन हम उससे भी बहुत अधिक मान लेते हैं। और उसके कारण क्या होता है? विशेष हम जो पुरुषार्थ करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, वो नहीं करते। तो हमारे अंदर बहुत अधिक कमी है, ये हमें मानना चाहिए, और मानने के बाद हमको अत्यधिक पुरुषार्थ भी करना चाहिए, आलस्य प्रमाद नहीं करना चाहिए। सांसारिक व्यक्ति मैं और मेरा
रूप में रहने वाले स्वस्वामी संबंध से युक्त हो जाता है, इससे अहंकार उत्पन्न होता है और अहंकार से उसकी पाप कर्म में प्रवृत्ति होती है। उसका परिणाम यह है कि वह स्वयं दुखी रहता है, अन्यों को भी दुख देता रहता है। इस प्रकार से योगी आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक दुखों से संतप्त प्राणी समुदाय को और स्वयं को देखकर तत्वज्ञान की प्राप्ति करता है। तो धीरे धीरे जब आत्मा हमारे शुद्ध होती जाएगी, हम शुद्ध होंगे, तो आगे बढ़ते रहेंगे, फिर तत्वज्ञान की प्राप्ति होगी, सच्चाई को जान लेंगे हम। ये हो गया तीसरा दुख, संस्कार दुख। चौथा है गुणावृत्ति विरोध दुख। तो सत्वगुण सुख स्वभाव वाला है, रजस दुख स्वभाव वाला है, तमस मोह स्वभाव वाला है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीन से हमारा ये शरीर आदि पूरा सृष्टि बनती है। जब सत्वगुण की प्रधानता और रजस तमस की अप्रधानता होती है तब सुख की अनुभूति होती है, जब सत्वगुण बढ़ा रहता है। जब रजोगुण की प्रधानता और सत्वगुण रजोगुण की अप्रधानता रहती है तब दुख अनुभव होता है। जब तमोगुण की प्रधानता और शेष दो गुण की अप्रधानता होती है तब मोह का अनुभव होता है। इस प्रकार इन तीन गुणों के परस्पर विरुद्ध स्वभाव से व्यक्ति अशांत रहता है। इसका नाम है गुण वृत्ति विरोध दुख। यहाँ पर यह जानना चाहिए कि जब सुख प्रबल रूप में रहता है, जब वहाँ पर अभिभूत रूप में दुख और मोह भी रहते हैं, इसी प्रकार से जब दुख प्रबल रूप में रहता है तब वहाँ दबे हुए सुख और मोह भी रहता है। इस प्रकार से मोह के प्रबल होने पर सुख और दुख भी दबे रहते हैं। दिन भर देखिए, हम अपना विचार कर सकते हैं, कभी सुखी रहते हैं, कभी चंचल रहते हैं, कभी खिन्न हो जाते हैं। ये क्यों होता है? तीनों का चलता रहता है आपस में, कभी सत्व बढ़ गया, कभी रज बढ़ जाता है। तो व्यक्ति सावधान रहता है, व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते समय, वस्तुओं का उपभोग करते समय यदि ध्यान रखता है कि मुझको सत्वगुण युक्त क्रियाओं को करना है, खाते पीते समय भी सत्वगुण युक्त खाना खाना है। यदि चाट, पकौड़ी, मसाला, तेल, भुना चना आदि ये सब चटपटा खाते रहेंगे तो रजोगुण बढ़ जाएगा अंदर। तो गुणवृत्ति विरोध अर्थात सत्व, रज और तम, तीन गुण जो लगातार चलता रहता है, उसमें सत्व जब बढ़ जाएगा तो हम फिर सुखी रहेंगे। तो इन तीनों का विरोध होता रहता है। इसको योगाभ्यासी विवेकी व्यक्ति जान लेता है और सावधान रहते हुए देखना, सुनना, विचारना, खाना आदि सत्वगुण युक्तों को ग्रहण करता है, तो वह फिर इन जो गुणवृत्ति विरोध दुख से बच पाता है। तो इस महान दुख समुदाय का कारण अविद्या है। तो यह आ गया गुणवृत्ति विरोध दुख। तो जब सत्वगुण युक्त क्रियाओं को करेंगे तो रज और तम से हम बच जाएंगे। तो ये चार प्रकार की अविद्या है, परिणाम, ताप, संस्कार और गुणवृत्ति विरोध दुख, ये अविद्या है। उस अविद्या के निराकरण का उपाय तत्व ज्ञान है। यह योग दर्शन चार विभागों में विभाजित है: दुख, दुख का कारण, सुख और सुख का कारण। तो दुख क्यों होता है, दुख का कारण क्या है, सुख कैसे मिलता है, सुख का कारण क्या है, कौन सा कर्म करने से हमको दुख मिलता है उसको जान लेना, कौन सा कर्म करने से हमको सुख मिलता है उसको जान लेना। ये योग दर्शन कहता है कि ऐसा कार्य मत करो जिससे दुख मिलता है और ऐसा कार्य करो जिससे सुख मिलता है। वैसे कार्य करेंगे तो सुखी हो जाएंगे। जो व्यक्ति इन चारों को अच्छे प्रकार से जान लेता है, तदनुसार अनुष्ठान करता है, वो कृतकृत्य हो जाता है। जिस प्रकार से आयुर्वेद के चार विभाग है: रोग, रोग का कारण, स्वास्थ्य और चिकित्सा, इन चारों को जो व्यक्ति जान लेता है वह सुखी स्वस्थ हो जाता है। तो दुख में स्थित सांसारिक सुख छोड़ने योग्य है। तो सांसारिक सुख कैसे हैं? दुख मिश्रित है, केवल दुखी दुख है नहीं है, दुख मिश्रित है। यदि हम बुद्धिमत्ता से प्रयोग करेंगे तो उस दुख से बच सकते हैं। प्रकृति, बुद्धि आदि विकृति है।
ये संसार जो सत्व रज तम से बनता है, प्रकृति मूल तत्व को कहते हैं, लेकिन उसका जो अलग अलग होके बन जाता है, बिगाड़ होके बनता है, उसको विकृति बोलते हैं। ये जो सृष्टि दिख रही है, तो जीवात्मा का अज्ञान जनित जो संयोग है वह दुख का कारण है। पहले हम विचार किए, मनुष्य शरीर हम जब ले लिए, शरीर में आ गए, तो यहाँ दुखों से बच नहीं पाएंगे, दुख तो मिलेगा क्योंकि हम संसार में आ गए। ईश्वर जीव प्रकृति विकृति का शुद्ध ज्ञान, शुद्ध निष्काम कर्म, शुद्ध उपासना नित्य आनंद मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। तो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना ये मोक्ष का उपाय है, मोक्ष प्राप्ति के। मोक्ष सुख प्राप्य है, जीवात्मा का स्वरूप न प्रापणीय है और न त्याज्य है। तो हमें मोक्ष सुख के लिए प्रयास करना चाहिए। तो जीवात्मा के स्वरूप को चाहे जाने ना जाने, जानने से तो विशेष हम लाभ ले पाएंगे, नहीं जानेंगे, भूले रहेंगे तो फिर मोक्ष की ओर भी बढ़ नहीं पाएंगे, ईश्वर की ओर भी नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि ऋषियों ने सुख दुख को है माना है, सुख और दुख को है माना है। यदि सुख दुख को जीवात्मा का स्वाभाविक गुण मान लिया जाता है तो जीवात्मा है त्याज्य हो जाता है। यदि जीवात्मा लौकिक सुख के समान उपादेय माना जाता है तो जीवात्मा की कभी भी उत्पत्ति माननी पड़ेगी, क्योंकि लौकिक सुख उत्पन्न होता है। इन दोनों वादों को छोड़ने से जीवात्मा का नित्यत्ववाद सिद्ध होता है। यह वास्तविक ज्ञान है। तो जीवात्मा स्वाभाविक रूप से यदि सुखी होता तो दुख क्यों मिलता है? तो हम जैसे कर्म करते हैं उस प्रकार से हमको फल मिलता है, यह वास्तविकता है। सूत्रकार ने विवेक प्राप्ति और उससे वैराग्य प्राप्ति कैसे हो यह बतलाया है। जो साधक परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुणवृत्ति विरुद्ध दुख के स्वरूप को सूक्ष्मता से जान लेता है, उसको शीघ्र ही वैराग्य की प्राप्ति होती है। विवेक, वैराग्य और अभ्यास के बिना समाधि की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए समाधि की सिद्धि के लिए परिणाम आदि दुखों का स्वरूप अवश्य जानना चाहिए। तो ये 4 प्रकार के दुख हमको अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि इसको जानने से ही हम समाधि की ओर बढ़ सकते हैं, विवेक को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सूत्र हमारा हो गया, सूत्र संख्या 15। तो प्रत्येक वस्तु को प्रयोग करते समय, साधनों को प्रयोग करते समय उसके पीछे हमें दुख को भी स्मरण रखना है। जी डॉक्टर साहब बताइए। तो सुख दुख की परिभाषा, मान लीजिए कोई शराब पी रहा है, माइक म्यूट करिए। कोई शराब पी रहा है, तो कोई शराब पी रहा है दुखी हो रहा है, और कोई शराब पी रहा है सुखी हो रहा है, ठीक है ना। तो पर ईश्वर की दृष्टि से होगा, ठीक है ना, दोनों दंड तो मिलेगा ही। सुखी अज्ञानता पूर्वक भी गलत काम करते दुखी हो सकता है। मान लीजिए कोई अधिक खा रहा है, अथवा मान लीजिए कोई ज़बरदस्ती कर रहा है किसी कार्य को, दुखी होकर कर रहा है, और कोई व्यक्ति उसको सुखपूर्वक कर रहा है ना, तो उसका फल ईश्वर की दृष्टि से सही मिलेगा। और ज़बरदस्ती जो कर रहा है उसको कम सुख मिलेगा उसमें, अथवा कम फल मिलेगा। जैसे गाय की सेवा है, गाय की सेवा किसी ब्रह्मचर्य को बता दिया गया तो ज़बरदस्ती कर रहा है, दुखी हो रहा है, लेकिन कार्य तो अच्छा है ना। तो उस अच्छे कार्य को भी कोई दुखी होकर कर रहा है, कोई सुखी होकर कर रहा है, तो उसका कर्म का फल चेंज हो जाएगा। सुखी होकर करेंगे तो अधिक मिलेगा, और दुखी होकर करेंगे तो कम मिलेगा। ऐसे ही गलत कार्य है, चाहे सुखी होकर करे चाहे दुखी होकर करे, उसका दंड तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए व्यक्ति के ज्ञान के आधार पर और सुख दुखी होकर कार्य करता है, लेकिन अच्छे कार्य को यदि हम प्रसन्नतापूर्वक करते हैं, सुखी होकर करते हैं, तो उसका फल अधिक मिलेगा। जैसे दान देने का है,
कोई ज़बरदस्ती देता है, भय से है, अलग अलग प्रकार से दान देते हैं। जो सुखी होकर देता है, अपने ओर से बढ़ चढ़ के देता है, तो उसको अधिक मिलेगा। और कोई देना मजबूरी है, जैसे एटीजे आदि का ये लेते हैं लोग कि इतना तो दान करना ही है आपको, तो लोग अलग अलग प्रकार से मजबूरी से करते ही हैं, फिर उनसे ही परसेंटेज लेने का करते हैं। तो जो तन मन धन से अच्छे कार्य को करता है उसको अधिक फल मिलता है। चाहे सुखी मतलब क्या बोलेंगे, उसमें यदि अच्छे कार्य है तो बढ़ चढ़ कर जब करेंगे अपने ओर से तो अधिक फल मिलेगा, और दूसरे व्यक्ति मजबूरी से करेगा तो उसको फल तो मिलेगा अच्छे कार्य का, लेकिन कम मिलेगा। ऐसा समझना चाहिए। ठीक। सुदेशना माता जी बोलिए। जी। बिच्छू का डंक और सर्प का डंक ऐसा है कि कोई भी भोगों को जब हम भोगने का प्रयास करते हैं अथवा भोगने की इच्छा हो रही है तो उसमें कष्ट होता है यदि वो भोग साधनों को नहीं मिलता है। मान लीजिए किसी को चोरी करने की इच्छा हुई, चोरी करने की जो इच्छा है उसके मन में द्वंद्व चलता है, करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, नहीं करना चाहिए, करने से ये होगा, लेकिन वो करना चाहता है फिर भी। तो उस समय जो कष्ट हो रहा है, नहीं करना नहीं करना, मत कर मत कर, लेकिन वहाँ पर क्या है, यदि रुक जाएगा वो, ये क्या है, कष्ट तो हो रहा है, ये बिच्छू का कष्ट है। यदि वो चोरी कर देगा, कर लिया चोरी, तो फिर सांप का डंक लगेगा, फिर उसको दंड मिलेगा। ऐसे ही 2 मिठाई हम खा लिए, तीसरा तक भी पहुँच गए, चौथे में खाऊं ना खाऊं, खाऊं ना खाऊं, खा ही लेता हूँ, फिर रुका नहीं जा रहा, अंदर से बहुत बेचैनी हो रही है। तो ये क्या है, बिच्छू का डंक है, जो बेचैनी का समय है, जब सब भोगों को भोगा नहीं है। जब भोग लिया, पेट के अंदर चला गया, फिर सांप का डंक शुरू हो जाएगा, सिर दर्द होगा, पेट दर्द होगा, रात को नींद नहीं आएगा, पेट फूल जाएगा, मात्रा अधिक ले लिया, ये फिर भयंकर दुख मिलेगा। तो ऐसे ही व्यक्ति को अलग अलग विषय है, अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग विषय होता है, व्यक्ति उसमें पड़ा रहता है। जब इच्छा हो रही है वहाँ पर यदि ब्रेक लगा दिए तो क्या है, बिच्छू डंक में आपका काम खत्म। यदि उसको फिर भोग लेंगे गलत चीज़ों को तो फिर सांप का डंक शुरू हो जाएगा। ये इच्छा होने से हाँ जी, हाँ जी, जो तृष्णा इच्छा हो रही है, इच्छा होते ही उसको ब्रेक लगा देना है। इच्छा तो होगी बहुत, उसको भोग लो, खा लो, ये कर लो, रहा नहीं जा रहा है, फिर भी पता है, एक तरफ ज्ञान है कि नहीं, ये नहीं करने योग्य है, नहीं करना चाहिए, पिछले बार किया था, मुझको दंड मिला था, दुख मिला था, फिर भी व्यक्ति को कष्ट होता है। जो कष्ट होता है ना, उसमें यदि ब्रेक लगा दिया, वो कष्ट के समय भी कष्ट होता है, लेकिन थोड़ी देर रह गया तो वो हट जाएगा, लेकिन रहा नहीं जा रहा है और उसको भोग लेता है। जो भोग लिया तो फिर भयंकर दंड मिलेगा, ये सांप का डंक है, ऐसा होता है। ठीक है। हाँ जी, बताइए क्या नाम है, आप हाथ उठाए हैं? जी। हाँ, अस्मिता क्लेश जो है ना, उसमें आया ना, क्या कहा गया है, बुद्धि और आत्मा, बुद्धि और आत्मा को एक मान लेना क्या है, अस्मिता क्लेश है। बुद्धि अलग है और आत्मा अलग है। इन दोनों को जब हम एक मान लेते हैं, इसको अस्मिता क्लेश कहते हैं। जैसे कोई मिठाई हम खा रहे हैं, मिठाई खाते समय क्या हो रहा है, हलवा खा रहे हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं, तो खाते समय हम क्या सोचते हैं कि मैं यदि 50 ग्राम अधिक खा लिया तो मैं भर जाऊंगा। क्या सोचे, मैं भर जाऊंगा अथवा मैं फूल जाऊंगा, मेरा शरीर पुष्ट हो जाएगा, ऐसे सोच के क्या करते हैं, हम उसको भोग लेते हैं। जबकि आत्मा, जो मूल आत्मा है, उसके साथ उस मिठाई का कोई कनेक्शन नहीं है, चाहे 50 ग्राम की जगह 200 ग्राम भी खा ले, आत्मा में कोई जुड़ने वाला है नहीं। लेकिन हम शरीर, बुद्धि, इन सबको क्या है, आत्मा मान लेते हैं। यदि हम यहाँ पर ऐसे मान लेंगे कि ये जो वस्तु है शरीर के लिए है, शरीर मेरे से पृथक है, शरीर मन बुद्धि आदि अलग है, इससे
मैं पृथक हूँ, ऐसे मान के जब व्यवहार करेंगे तो ये अस्मिता क्लेश से हम बच जाएंगे। इसका जो सूत्र आया ना, दृक् दर्शन शक्ति और एकात्मत्व अस्मिता। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति। दृक् शक्ति अर्थात ज्ञान का अनुभव करने वाला जीव, और दर्शन शक्ति जिस साधन से अनुभव करता है, उपकरण, बुद्धि। इन दोनों का एक रूपता, एकपन जैसा प्रतीत होना, प्रतीति होना, ये क्या है? अस्मिता क्लेश है। बुद्धि अलग है, आत्मा अलग है। इन दोनों को जब हम अधिकांश व्यवहार में क्या मानते हैं? एक मान के चलते हैं। इसको हम हटाना होगा। इसको जब हटाएंगे बार बार विचार करते हुए कि मैं अलग हूँ, आत्मा अलग है और शरीर अलग हैं, इन दोनों में पृथकता है। इन पृथकता का यदि हमको ज्ञान हो गया तो अस्मिता क्लेश से हम बच सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? हाँ, परिणामिनी अर्थात क्या है? परिवर्तन। जैसे सेव है, सेव जब ले आते हैं, सेव में क्या होता है? कल सेव रख लिए, एक सप्ताह बाद क्या होगा? उसमें फंगस आने लग जाएगा, धीरे धीरे करके उसमें परिवर्तन हो जाता है। परिणामी अर्थात परिवर्तन। और आत्मा क्या है? अपरिणामिनी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। सालों साल तक, जन्म जन्मांतर तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको कहा गया अपरिणामिनी। इसमें आता है ना कि अपरिणामिनी, अप्रतिसंक्रमा, शुद्धा च अनंता च, आत्मा के लिए आता है कि वो अपरिणामी हैं और इसमें क्या आया? अपरिणामिनी, शुद्धा और अनंता, कभी नष्ट भी नहीं होता, अंत भी नहीं होता है, उसमें घुलता मिलता। अप्रतिसंक्रमा कहा गया। जैसे हम पानी है, पानी में मीठा डाल देते हैं तो उसमें घुल मिल जाता है, पानी में वो घुल जाता है। ऐसे ही आत्मा में कोई घुलता मिलता नहीं है। आत्मा तो स्वभाव में शुद्ध है और परिणाम भी कुछ नहीं होता है। ये जीवात्मा का स्वभाव है। अपरिणामिनी है, अप्रतिसंक्रमा है, शुद्ध है और अनंत है, कभी उसका नष्ट भी नहीं होता है। परिणामी अर्थात परिवर्तन। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, मीना माता जी। जी, नहीं, तीनों ताप अलग है। आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक, ये अलग विभाग है दुखों का। ये तीनों ताप कह दिया गया। यहाँ पर जो ताप दुख है ये अलग है। दूसरे से जो दुख मिलता है कि मेरा कोई छीन ना ले, कोई मेरे साधनों को कष्ट ना पहुँचाए, इस प्रकार से जो भावना है ये ताप दुख है। ठीक है, वही तो कहा गया ना कि पहले से ही तैयार रहेंगे कि कोई टूट सकता है, कोई हानि हो सकती है। पहले से यदि ये भावना बना के रखेंगे तो फिर ताप दुख से बच पाएंगे। वो दुख आते समय हम फिर सावधान रह सकते हैं। पहले से जब सोच के रखें तो हो सकता है कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ऐसा करके हम बच सकते हैं। तिरुमल जी बताइए। नमस्ते जी। हम्म। नहीं, ताकत नहीं है। ताकत तो 2 रोटी में भी मिल जाएगा, लेकिन 20 रोटी खा लेने से जो जितना आवश्यकता नहीं उससे अधिक व्यक्ति खा लेता है, फिर मोटा हो जाता है। मोटा हो के शरीर को फिर हानि पहुंचाता है। वो जो मोटे मोटे हो जाते हैं उसका कारण क्या है? आवश्यकता से अधिक खा लेते हैं, फिर फैट जमा हो जाता है। और अधिक खाने से क्या होता है? जो इंद्रियां हैं हमारा, वो कुशल हो जाते हैं और धीरे धीरे आयु भी क्षीण होती है। इसलिए कहते हैं कि हाँ, आलसी हो जाएंगे, प्रमादी हो जाएंगे। यदि कोई खा रहा है, उस प्रकार से मेहनत कर रहा है, 20 रोटी खा रहा है तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसको आवश्यकता है 4 और धीरे धीरे करके वो 15-20 तक ले लिया, तो ये क्या है? उसके कारण हानि हो रही है, हिंसा हो रही है। इंद्रियों की कुशलता बढ़ गया लेकिन उसकी आयु भी क्षीण होगी, इसलिए वो हानिकारक है। तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते व्यक्ति बहुत सारा इंद्रियों के
दासत्व में आ जाता है, फिर हानि कर देते हैं, आयु भी क्षीण हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग इंद्रियों में ये स्थिति है, तो उसको बचना चाहिए। कालीचरण जी। बोलिए। आप पहले आपके टावर, हाँ बोलिए, जल्दी से बोलिए, बोलिए। हाँ, तब कहा गया कि सुख दुख हानि लाभ मान अपमान को सहन करना, ये तप है। जब हम अच्छे कार्य करते हैं जैसे मान लीजिए रात को जल्दी सोना है, ये अच्छे कार्य है, 10 साढ़े 10 के अंदर सो जाना है। जब सोने जाएंगे तो 10 प्रकार से काम आएंगे, मन में इच्छा होगी कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, तो उन इच्छा को साइड करते हुए समय पर सो जाना, ये तप है। सुबह उठने का है, सुबह जल्दी उठना है, 5 बजे से पहले उठ जाना है ना। और यदि मान लीजिए अधिक कभी काम हो जाता है तो 5:30 तक भी सो जाए, कोई बात नहीं। उस समय जो उठना चाहेंगे तो कष्ट होगा, अच्छे कार्य है लेकिन कष्ट होगा, तो उस कष्ट को हटाते हुए उठना, कष्ट को सहन करते हुए जल्दी उठ जाना, ये तप है। दान करने की इच्छा होगी, मन में एक इच्छा होगी नहीं दान नहीं करना चाहिए, लेकिन ये अच्छा कार्य है। जितना हम कमाते हैं पैसा, उसमें से कम 10% हमको समाज राष्ट्र के लिए देना चाहिए। किसी भी जगह पर, पक्षियों के घर में हो, गौशाला में हो, किसी ब्रह्मचारियों को हो, है ना, कहीं भी अच्छे कार्य समाज राष्ट्र में आवश्यकता होती है तो वहाँ पर देना। इच्छा नहीं होगी फिर भी उस कार्य को करना, ये तप है। जितने भी धर्मयुक्त कार्य है, अच्छे कार्य है, उसको करते समय जो कष्ट उठाना पड़ेगा, जो दुख होता है, उसको सहन करते हुए भी अच्छे कार्य को करते जाना, ये तप है। ठीक है, चलिए, तो ये हमको इस प्रकार से ध्यान देना चाहिए। तो योग दर्शन की आवृत्ति करते रहें और अलग से समय निकाल के इन सब बातों को भी विचार करते रहेंगे तो बहुत अधिक लाभ होगा। तो आज यहीं रखते हैं।